हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर। आज का चैप्टर स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। क्या पढ़ना है आज अपने को। सर आज हमें पढ़ना है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या पढ़ना है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये क्या चीज़ होती हैं? अब हमें अकाउंटिंग सीखनी है तो अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, डेफिनेशन यूज़ होती हैं। हमें हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए जो कि अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। तो उन्हीं को हम जानेंगे। ठीक है, हम अकाउंटिंग तभी सीख पाएंगे जब उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं हमें उसका मतलब पता हो कि इसका मतलब ये है। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है एंटाइटी। क्या है? एंटाइटी। एंटाइटी का क्या मतलब होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। अब इसमें आपकी चाहे कंपनी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है वो इसमें कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है। अब एक बार इसको पढ़ते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज थ्रू लॉ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट सेपरेट इट फ्रॉम इट्स ओनर, अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है। एंटिटी का क्या मतलब है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है। ठीक है सर। अब जो हमारी एंटाइटी होती है ये दो टाइप की होती है। एक बिजनेस एंटिटी और दूसरी नॉन बिजनेस एंटिटी। दोनों में क्या फर्क है? सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एंटिटी को। सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस एंटिटी को। वो एंटिटी जो कि बिजनेस कर रही है। क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। उसको बोलते हैं हम बिजनेस एंटिटी। और इसका जो प्रॉफिट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, सॉरी, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब है? जो भी एंटिटी बिजनेस कर रही है, बिजनेस क्यों करेगी? ताकि उसमें फायदा हो, इनकम आए उससे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस एंटिटी। जैसे कि टाटा कंपनी है जो ट्रक्स बनाती है, कार बनाती है, तो ये क्या है? बिजनेस। क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हो गए बिजनेस एंटिटी। डाबर। डाबर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। डाबर हनी आता है, च्यवनप्राश आता है। क्या है? ये कंपनी है। ये क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। ठीक है। तो जो भी एंटिटी बिजनेस कर रही है, इंडियन ऑयल है आपका, इंडियन ऑयल है। ठीक है। क्या कर रही है? ये सब बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस करना। ठीक है। तो जो भी एंटिटी बिजनेस में बिजनेस कर रही है और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, वो आपकी बिजनेस एंटिटी में कवर होती है। अब आते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब है? सर वो एंटिटी जो कि बिजनेस नहीं करती है। वेरी गुड। वेरी गुड। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेल वेलफेयर। सोसाइटी के लिए काम करते हैं ये लोग। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस करना नहीं होता बल्कि सोसाइटी की हेल्प करना होता है। जैसे कि कहीं मान लीजिए भूकंप आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके घर टूट जाते हैं, उनके पास
उस टाइम पे खाना नहीं होता है, मेडिसिन की ज़रूरतें होती हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस टाइम आगे आती है और लोगों की हेल्प करती है। तो जो भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। जिनका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, सोसाइटी का वेलफेयर। जैसे कि इसमें आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो कवर हो जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका काम बिजनेस करना है? नहीं, वो सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। उसमें गरीब लोग जाके भी अपना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। तो इस टाइप की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ये इनका क्या काम होता है, ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है वो ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड है, मैंने एक दुकान खोली कपड़ों की मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल सर, तो वो ट्रांजेक्शन हो गया। मैं सामान खरीद के लाऊंगा, कपड़े खरीद के लाऊंगा, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। फिर मैं उसको सेल करूंगा, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया। मैं उस दुकान के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करूंगा, वो ट्रांजेक्शन हो गया। मैं उस दुकान का रेंट पे करूंगा, वो ट्रांजेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि पहले मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। जहां भी ये इंक्लूड है, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। मैं सेल करूंगा तो मुझे बदले में पैसा मिलेगा, परचेज करूंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है आपका, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो भी है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। पहला जो एग्जांपल है, राहुल सोल्ड गुड्स टू अंजलि फॉर ₹10,000। राहुल ने कुछ सामान सोल्ड किया अंजलि को 10,000 रुपए के लिए। क्या है ये, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राहुल पेड रेंट 15,000 फॉर शॉप फॉर जनवरी 2023 मंथ। राहुल ने रेंट पे किया अपनी दुकान के लिए जनवरी महीने का 15,000 रुपए। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राहुल परचेज गुड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सुनील। राहुल ने क्या किया, सुनील से 5,000 का सामान खरीदा बिजनेस के लिए, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राहुल परचेज चेयर फॉर शॉप फॉर 2,000 रुपीज। राहुल ने चेयर खरीदी दुकान के लिए 2,000 में। क्या है ये, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे घर पे पुराने सामान पड़े हुए हैं। मेरे घर पे पुराने पुराने मान लीजिए कपड़े पड़े हुए हैं, क्लोथ्स। इनको मैं बेच देता हूँ मान लीजिए ऐसे ही किसी को, कम दाम में, कम प्राइस में इसको बेच देता हूँ किसी को, घर के कपड़े मेरे, और बदले में पैसे आते हैं। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? आंसर इज नो, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों, ये घर, ये मेरा पर्सनल है, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, इसीलिए ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है जी, चलिए पहले समझते हैं। मान लीजिए मुझे आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में। उस बिजनेस के लिए जो मुझे सामान चाहिए उसके लिए, उसमें मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा उसको ही कैपिटल बोलते हैं।
जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा उसी को कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में जो मैं पैसा लगाऊंगा, बिजनेस में मैं जो पैसा लगाऊंगा अपनी जेब से, उसको ही कैपिटल बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्सन है, क्या कर रही है? सर पेड़ को पानी दे रहा है। अब मान लीजिए ये बिजनेस है, बिजनेस में ये क्या कर रहा है? पैसा लगा रहा है, मनी लगा रहा है, पैसा, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो पैसा कहाँ से लेके आएगा? घर से ही लेके आएगा, इसने कहीं इकट्ठा करके रखा होगा, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, ड्राइंग। कैपिटल क्या हुआ? हम घर से पैसा लाकर बिजनेस में लगा रहे हैं। ड्राइंग उल्टा होता है, हम बिजनेस से पैसा निकाल के घर में लगा रहे हैं, या बिजनेस का कोई, बिजनेस से कोई सामान उठा के घर में यूज कर रहे हैं, या पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अमाउंट गुड्स और एसेट टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने दो पिक्चर्स लगा रखी हैं। इसमें ओनर ने क्या किया, बिजनेस में यूज हो रहे थे लैपटॉप इसके, तो ये लैपटॉप बिजनेस से उठा के घर पे ले आया और बच्चों को दे दिया, बच्चे अब बैठ के गेम खेल रहे हैं उस पर दिन भर। तो क्या है ये? बिजनेस से लैपटॉप निकाल के उसने अपने बच्चों को दे दिया, पर अब घर पे यूज हो रहा है। तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे? सर ड्राइंग, ड्राइंग बोलेंगे इसको। ठीक है। बिजनेस से पैसा या कोई एसेट निकाल के हम पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा ड्राइंग कहलाता है। ठीक है। जैसे कि बिजनेस में मेरे पास, मेरे शॉप पे एक टेबल पड़ा हुआ था, मैं उसे उठा के घर पे ले आया और घर पे यूज़ करने लग गया, तो ड्राइंग में कवर हो जाएगा। ठीक है। बिजनेस से कोई भी एसेट या पैसा निकाल के पर्सनल यूज़ करने कर रहा हूँ मैं उसको, तो वो ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अब आते हैं लेबिलिटीज। लेबिलिटीज ये क्या है? आपने कभी सुना है इस वर्ड को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुना। लेबिलिटी का मतलब होता है जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं, हमारे पास किसी का उधार है और हमें पे करना है, उसको हम बोलते हैं लेबिलिटी। ठीक है। हमने किसी से उधार लिया है और हमें उसको पे करना है, या हमने सामान उधार पे खरीदा है और उसको पे करना है। मैं गया दुकान वाले के पास, दुकान वाले से सामान ले लिया और बोला कि मेरा नाम लिख लो। उसने मेरा नाम लिख लिया और मैं सामान लेके घर पे आ गया। बट ऐसा तो नहीं है कि अब मुझे उसको पैसा देना ही नहीं है, फ्यूचर में मुझे उसको पैसा देना है। तो ये क्या हो गया? लेबिलिटी में आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ठीक है सर। तो लेबिलिटी का क्या मतलब है? मुझे जो फ्यूचर में पैसा पे करना है, फ्यूचर में जो पैसा पे करना है उसी को लेबिलिटी बोलते हैं। जो मुझे उधार चुकाना है, बिजनेस को जो उधार चुकाना है वही लेबिलिटी में, उसी को लेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अब डेफिनेशन देख लेते हैं। लिबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑन पेबल बाय बिजनेस। पेबल मतलब होता है देना, देना है। लिबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑन और पेबल बाय अ बिजनेस, जो कि बिजनेस को पैसा पे करना है, देना है। ठीक है। जैसे कि गुड्स परचेज ऑन अ क्रेडिट, जैसे कि मैंने सामान खरीद लिया लेकिन पैसे अभी उसको नहीं दिए, फ्यूचर में दूंगा, तो ये क्या हो गया? लिबिलिटी हो गई। फर्नीचर खरीद लिया मैंने बट पैसे अभी नहीं दिए, फ्यूचर में दूंगा, क्या है ये? लिबिलिटी में आ जाएगा आपका। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक के पास गया, बिजनेस के लिए लोन ले लिया, तो जो लोन होगा ये भी हमारी लिबिलिटी है, हमें इसको फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, टाइप ऑफ लिबिलिटीज। अब यहाँ पे दो टाइप की लिबिलिटीज आती हैं। एक होती है आपकी नॉन करंट और एक होती है करंट। एक होती है करंट लिबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लिबिलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अकाउंट्स में
हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एक, और एक बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलता है कि बिजनेस में कितना हुआ, और बैलेंस शीट बताता है कि हमें दूसरों को कितना देना है और हमारे पास कितना एसेट है या प्रॉपर्टी है एज ऑन डेट। ठीक है, तो ये एक पीरियड का बनता है आपका, जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है जनरली आपका 31 मार्च को बनता है हर साल। एक साल की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और 31 मार्च हर साल बनता है। तो अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट ठीक है, कब बनी सर? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गए हमारे 12 महीने, 12 मंथ्स। और ये हो गए मोर देन 12 मंथ्स। बैलेंस शीट से अगर हमने 12 महीने के अंदर कोई पेमेंट करनी है, कोई पेमेंट करनी है हमको, तो उसको हम बोलेंगे करंट लेबिलिटी। करंट लेबिलिटी करंट लेबिलिटी मतलब अभी कुछ टाइम बाद हमें पे करना है। और अगर 12 महीनों के बाद अगर हम पे करेंगे, पे करना है हमें, तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लेबिलिटी। ठीक है जी, क्लियर है? बैलेंस शीट डेट से, जिस दिन हमारी बैलेंस शीट बन रही है वहां से अगर 12 महीनों के अंदर हमें पे करना है, ठीक है, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। और 12 महीनों के बाद अगर पे करेंगे तो वो 12 महीनों के बाद पे करनी है हमें, तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। मान लीजिए मैंने सामान खरीदा और मैंने उसको बोला कि मैं आपकी पेमेंट 2 साल बाद करूंगा, ये आपकी करंट लायबिलिटी होगी कि नॉन करंट? अब बैलेंस शीट हर साल बनता है सर, नॉन करंट। क्यों? क्योंकि मैं उसको 2 साल बाद पे करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, चलिए।